जेके बोर्ड को स्टूडेंट के साथ खेलना है, उनकी लाइफ के साथ खेलना है, बस यही धंधा इनके पास बचा हुआ है। 5-5 प्रैक्टिकल हो गया तो ये बोर्ड तब कहाँ सोया था, उसके साथ ये भी बच्चों के साथ खेल रहा है ये। हमने आपके जो हेड ऑफ द बोर्ड हमने जेके बोर्ड का काम ही यही है कि विद्यार्थियों के फ्यूचर के साथ खेलना। रियासी जिला के जेके बोर्ड ऑफिस के बाहर कुछ छात्रों द्वारा वहां पर प्रदर्शन किया गया है और जेके बोर्ड का एक पुतला भी फूंका गया है। आपको बताएं, जब उनसे बातचीत की तो साफ तौर से उनका कहना है कि कुछ छात्रों के साथ जेके बोर्ड जो है ठगी की गई है और साफ तौर से ये कहना है कि उनसे जो है पहले लेट फीस ली गई, उसके बाद उनके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी ली गए हैं तकरीबन 5 के करीब, लेकिन अब जैसे ही पेपर आने वाले थे और उससे पहले उनका रोल नंबर भी आया है और अब देखा गया है कि अब उनको इजिबल नहीं किया जा रहा है, यानी अब उनका जो फॉर्म है वो फिलहाल जो है खारिज कर रहे हैं। इसको लेकर स्टूडेंट्स द्वारा रोज प्रदर्शन किया गया है, जिसमें 11th और 12th दोनों क्लासेस के जो छात्र हैं उनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है और मांग लगातार ये करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर सड़क पर पहुंचते हैं और प्रदर्शन करते हैं, सड़क जाम करके वहां पर मौके पर रियासी पुलिस पहुंचती है और वहां से स्टूडेंट्स को समझाया जाता है और जेके बोर्ड के कुछ अधिकारियों के साथ और रियासी ऑफिस में ही बातचीत करवाई जाती है। तो उसके बाद बातचीत करने के बाद क्या कहना है छात्रों का, सुनिए इस खबर में। 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर बोर्ड का एक नोटिस आता है, जिस ऑर्डर के तहत, जिस नोटिफिकेशन के तहत इन्होंने 950 से अधिक विद्यार्थियों की एलिजिबिलिटी रद्द की, एलिजिबिलिटी कैंसिल की और इनको एग्ज़ाम देने से रोका जा रहा है। 12वीं अभी जो रेगुलर एग्ज़ाम 6 मार्च से होने जा रहे हैं, हुआ ये है कि बायनुअल की नोटिफिकेशन आई है कि इनको आप एडमिट कर सकते हैं अपने स्कूल्स में। जब उनकी एडमिशन के बाद पोर्टल खुलता है, वो भी हमारे बात करने के बाद इनका एग्जामिनेशन पोर्टल खुलता है, उस पोर्टल के बाद इन सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर स्लिप्स, इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स इनको अलॉट होते हैं। उस अलॉटेड सेंटर्स पे विद्यार्थियों के 5 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाते हैं एक्सटर्नल। उसके बाद बोर्ड का ये कहना है कि अब जो अगले एग्ज़ाम जो 6 मार्च से इनके एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। वो एग्ज़ाम क्यों नहीं दे पाएंगे, जब हम यही बात करने जहाँ पर बोर्ड में आते हैं और बोर्ड के ऑफिसर्स पहले तो आराम से बात ही नहीं करते हैं। जब हम उन पे थोड़ा प्रेशर बिल्ड करते हैं, सर हमें सुनाओ, वहाँ पे थोड़ा नारेबाजी होती है, उस नारेबाजी के बाद थोड़ा बुखला करके ये कहते हैं हमारे ऑफिसर से बात करो। पर आपके कारण जब बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं तो ये लोग ये कहते हैं कि अगर डिप्रेशन में आ रहे हैं तो जाके अस्पतालों में इलाज करवाओ। जब इनसे बात करें और करें कि ये बच्चे मेंटल हो गए हैं, ये इनका ऐसी वर्डिंग है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का लायक ही नहीं है। और हमारी स्ट्रिक्टली यही डिमांड है कि विद्यार्थियों को उनका हक मिले और विद्यार्थियों को उनके पेपर देने दिए जाएं, अन्यथा जम्मू कश्मीर की हर एक सड़क पर, हर एक ज़िले में, हर एक बोर्ड के दफ्तर के बाहर बोर्ड के पुतले फूके जाएंगे और बोर्ड की हाय हाय लगेगी, बोर्ड का मुर्दाबाद लगेगा और बोर्ड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर पूरी स्टेट में, जम्मू कश्मीर बोर्ड उसका वो होगा। साहिल ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत सह मंत्री। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था, पुतला फूका जो हमने जेके बोर्ड का पुतला फूका, और इसमें क्या था कि जो पुतला इसीलिए फूका क्योंकि 12th की एडमिशन हुई थी, 11th और 12th की कुछ बच्चे थे, अभी उनकी एडमिशन हुई थी और अब आगे 6 को पेपर शुरू हो रहे हैं। तो 6 को पेपर शुरू हो रहे हैं तो उनके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी हुए हैं, इंटरनल भी हुए हैं और एक्सटर्नल रोल नंबर भी आ चुके हैं उनके। और अब जेके बोर्ड को जो है होश आई है और अब जेके बोर्ड कह रहा है कि ये हमने गलत एडमिशन कर ली है और ये हम जो है अभी ये एडमिशन कैंसिल होगी। तो फीस भी उन्होंने ले ली है, ऊपर से विद्यार्थियों ने लेट फीस भरी हुई है, लेट फीस भरी। उसके बाद अब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले बोलते हैं हमारी गलती नहीं है, बोर्ड में आते हैं तो बोर्ड वाले बोलते हैं हमारी गलती है। तो अब गलती क्यों है? जेके बोर्ड का काम ही यही है कि विद्यार्थियों के फ्यूचर के साथ खेलना। काम जेके बोर्ड को स्टूडेंट के साथ खेलना है, उनकी लाइफ के साथ खेलना है, बस यही धंधा इनके पास बचा हुआ है। विद्यार्थियों ने बड़ी मुश्किल से लेट फीस 3-3 हज़ार फीस दी हुई है और अब जो है इनको बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम नहीं होंगे। तो जेके बोर्ड जो है, मैं यही साफ साफ कहता हूँ, जेके बोर्ड को ये चोरी वाले काम जो हैं यही काम बचे हुए करने कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलना, यही काम बचा हुआ है जेके बोर्ड को। प्रोविजनल बच्चे थे, जब उन्होंने पास किया तो वो रेगुलर में आए तो उनको मतलब कि पहले तो साइड बंद हो गई थी जेके बोर्ड की। उसके बाद उन्होंने फिर से साइड खोली, जिन बच्चों की एडमिशन नहीं हुई थी उनके लिए साइड खोली, बच्चों ने एडमिशन ली, वो भी लेट फीस के साथ। उसके बाद बच्चों के रोल नंबर अलॉटेड हुए जेके बोर्ड से, 12th 11th दोनों क्लास के। तो उसके बाद इनके रोल नंबर अलॉटेड हुए।
उसके बाद इनके 5 एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हुए। जब प्रैक्टिकल हुए तो उसके बाद जेके बोर्ड को याद आया कि जो बच्चे हैं एलिजिबल नहीं है। तो आप ही बताओ, अगर 5 प्रैक्टिकल हो गया तो ये बोर्ड तब कहाँ सोया था? उसके साथ ये भी बच्चों के साथ खेल रहा है। ये बोर्ड का यही काम है, जो पिछले 3-4 सालों से बोर्ड बच्चों के भविष्य के साथ खेलते आ रहा है।